शब्द शुद्धि। अन्य विविध अशुद्धियां, इनमें सबसे पहले संधि संबंधी अशुद्धियां। तो कोई भी शब्द होता है उसमें संधि से संबंधी अशुद्धि भी होती है। अशुद्ध वाक्य है और शुद्ध शब्द बनेगा। उपरोक्त लिखा है तो यह गलत है और यह हो जाएगा सही। उपयुक्त। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। षड्यंत्र, षड्यंत्र नहीं होता है षड्यंत्र। लघुतर, लघुतर, बोलने में बड़ी मात्रा, लघुतर। भास्कर, यह शुद्ध है और शुद्ध होगा भास्कर। कविंदर, संधि बनाते हैं तो मात्रा बड़ी आती है, कविंदर। उल्लंघन, यह भी अशुद्ध है और शुद्ध होगा उल्लंघन। इस तरह से दुरावस्था, और इसको शुद्ध करेंगे तो जाएगा दुर्वस्था। इससे आगे आती है समास संबंधी। तो समास से संबंधी अशुद्धियां होती है वो अष्टवक्र, तो इसका होगा अष्टावक्र। एक लोता, यह अशुद्ध है, होगा इकलौता। यौवनावस्था, यौवनावस्था का युवावस्था। पिता भक्ति, पिता भक्ति का पितर भक्ति। सादर पूर्वक का हो जाएगा सादर। अहोरात्रि, अहोरात्रि का समास संबंधी जब शुद्धि करेंगे अहोरात्र। दिवा रात्रि और हो जाएगा दिवा रात्रि। महाराजा, यह शुद्ध है और होगा महाराज। ऐसे ही उपसर्ग संबंधी, उपसर्ग संबंधी निशुल्क, तो निःशुल्क या फिर निःशुल्क, इस तरह से दोनों ही शुद्ध शब्द है। दुसाध्य संधि करते हैं तो भी दुसाध्य या फिर दुस्साध्य। बेईमान, बेईमान का हो जाएगा बेईमान। बेफिजुल, उपसर्ग हटा देंगे तो हो जाएगा फिजुल। प्रमाणिक, यह शुद्ध है और होगा प्रामाणिक। निरोग, और निरोग को हम शुद्ध करेंगे शब्द को तो मात्रा बड़ी आ जाएगी और हो जाएगा निरोग। यह है नीरस, और नीरस में नी बड़ी और रस, नीरस। निरपद और हो जाएगा निरापद। इससे आगे आती है प्रत्यय संबंधी अशुद्धि। तो प्रत्यय संबंधी अशुद्धियों में प्रत्यय में जब कोई शब्द अनावश्यक लग जाता है उसको हटा देते हैं तो वाक्य अपने आप ही शब्द शुद्ध हो जाता है। जैसे लाघवता लिखा है तो ये लाघव हो जाएगा, ता प्रत्यय लगा हुआ है। सौंदर्यता में शुद्ध हो जाएगा सौंदर्य, और ता प्रत्यय लगते ही सौंदर्य ता। गौरवता में गौरव। चातुर्यता में चातुर्य। अज्ञानता में अज्ञान। मिठासता में मिठास। दैन्यता, दैन्यता में दैन्य। धैर्यता, धैर्यता में धैर्य। उपकारता है, उपकारता में उपकार। औदार्यता, औदार्यता में औदार्य। इससे आगे चलते हैं तो आती है
लिंग संबंधी अशुद्धियां। तो लिंग संबंधी अशुद्धियां भी होती है, जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग लिखने में अशुद्धि होती है, उसको अगर हम शुद्ध करें तो शुद्ध शब्द बन जाता है। जैसे चूही लिखा है तो चूही से चूहिया, चूहिया होती। श्रीमती से श्रीमती, इसमें मात्रा छोटी है, श्रीमती। कवियत्री है तो ये होगा कवयित्री, कवयित्री। इस तरह से शुद्ध होता है। गुणवाणी, और गुणवाणी में हो जाएगा गुणवती। सुनारी, सुनारी से सुनारिन। चमारी से चमारिन। नेत्ती, तो नेत्ती से होता है नेत्री। विद्वान स्त्री, तो ये विद्वान तो पुल्लिंग के लिए आता है, और महिला के लिए स्त्रीलिंग तो विदुषी स्त्री। श्रीमान सेठानी, तो श्रीमती सेठानी। गुणवान महिला हो जाएगा गुणवती महिला। ठाकुरनी होगा ठाकुराइन। इसके बाद में आता है विशेष या विशेषण संबंधी अशुद्धि। पूजनीय व्यक्ति, तो पूजनीय पूज्य, याद आ जाए है, पूजनीय व्यक्ति अशुद्ध है तो पूजनीय व्यक्ति ये हो जाएगा शुद्ध। महान कृपा, और हो जाएगी महती कृपा। उससे आगे आती है वचन संबंधी अशुद्धियां। तो स्त्रियां लिखने में वचन संबंधी अशुद्धि भी होती है। स्त्रियां लिखा है तो स्त्रियां इस तरह से लिखते ही शुद्ध हो जाएगा। माताओं, तो माताओं को माताओं। बहुतों, बहुतों का बहुत, बहुत से बहुतों। मुनियों, और हो जाएगा मुनियों। सबों, सबों का बन जाएगा सब। विद्यार्थियों, विद्यार्थियों, विद्यार्थियों में ये जो विद्यार्थी लिखा है इसमें विद्यार्थी में मात्रा छोटी आती है, विद्यार्थियों। नारियों, और हो जाएगा नारियों। इसके बाद में अनेकों, और अनेकों का बन जाएगा अनेक, अनेक से अनेकों। इसके बाद में आता है प्रश्न, यानी सभी को सभी, नदियों का नदियों, बंधुओं का बंधुओं, दादों का दादाओं। इसके बाद में एक प्रश्न, किस तरह से शब्द को शुद्ध लिखना होता है। प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध लिखो। एकत्रित लिखा है, एकत्रित, ये शुद्ध लिखेंगे तो हो जाएगा एकत्र। दूसरा है अधीन, तो इसको शुद्ध लिखेंगे तो हो जाएगा अधीन। उसके बाद में है सौंदर्यता, तो सौंदर्य को शुद्ध लिखोगे तो सौंदर्य। उज्ज्वल है तो उज्ज्वल में उ जय जय वल, उज्ज्वल। और उसके बाद में है श्राप, श्राप का बन जाएगा साप। इस तरह से यह शब्द शुद्धि है, उसको हम सीख सकते हैं और अशुद्ध से शुद्ध शब्द बना सकते